आरकेपुरम थाने ने 2 स्नेचरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 मोबाइल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। ये सभी टेटू गैंग के नाम से जाने जाते हैं और 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने इन पूरे मामले को सुलझाया है। इनकी स्कूटी हो चाहे खुद हो, सभी पर टेटू आपको दिखेगा। देखिए, जो स्कूटी वारदात में शामिल करी जाती थी उस पर भी कितने प्रकार के टेटू जो हैं वो बने हुए हैं। लगातार स्नेचिंग की वारदात जो है वो बढ़ रही थी और लॉकडाउन में जिस तरीके से ढिलाई दी गई उसके बाद इस स्नेचरों ने लगातार कई वारदातों को अंजाम दिया। आरकेपुरम पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और 6 वारदातों का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया। 24 घंटे के अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में देखिए, जो शख्स खड़े हैं वो वारदात में शामिल करने वाली स्कूटी को भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही साथ इनके पास से लूटे गए 4 मोबाइल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है, जिससे कि ये पूरी वारदात को अंजाम दिया करते थे। एसएचओ आरकेपुरम की टीम ने इस पूरे केस को वर्कआउट किया है और लगातार जिस तरीके से जो ये अपराधी हैं बेखौफ होकर पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे, वहीं लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद थी और दिल्ली पुलिस ने इनको 24 घंटे के अंदर ही धर दबोचा। ये दोनों शख्स दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में ही रहते हैं और इनके शरीर पर भी कई टैटू बने हैं। साथ ही साथ इन्होंने गाड़ी के ऊपर भी अलग अलग स्टिकर वाले टैटू लगा रखे हैं, इसलिए इनको टैटू गैंग कहा जाता है। देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शख्स हैं, दोनों ही अपराधी जो कि स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आते जाते लोगों से मोबाइल छीन कर ये तुरंत रफू चक्कर इसी स्कूटी से हो जाया करते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरकेपुरम इलाके में ये वारदात को अंजाम दिया करते थे और आरकेपुरम पुलिस ने 24 घंटे में ही इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटे गए स्नैचिंग किए हुए मोबाइल को भी जब्त किया है, साथ ही साथ उस गाड़ी को भी जब्त किया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 6 मामले जो हैं दिल्ली पुलिस ने वर्कआउट किए हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये दोनों शख्स जो है अब इस समय दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, जो कि स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। लगातार जो है स्नैचिंग की वारदात जो है वो ये लोग आरकेपुरम इलाके में करते थे और दिल्ली पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार करके 6 केस जो हैं वर्कआउट किए हैं। तस्वीरों में देखिए दिल्ली पुलिस की जो टीम है उनके साथ गिरफ्त में खड़े ये वही दोनों स्नैचर हैं जो कि लगातार स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। स्नैचर पकड़े हैं उसके बारे में जरा जानकारी। देखिए, जब से लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हुआ था तो हमारे यहाँ परसों के दिन एक स्नैचिंग की घटना रिपोर्ट की गई थी। हमने इसको बहुत सीरियसली लिया और हमने एक स्पेशल टीम बनाई थी इसके लिए कि जो भी स्नैचर ये काम कर रहे हैं उन्हें हम धर पकड़ें। तो पिछले 24 घंटे में हम लोग ये केस सॉल्व किए हैं। हमने अपनी पिकेटिंग और स्ट्रॉन्ग कर दी थी और साथ में अपनी मोबाइल टीम भी हमने बनाई थी और थाने के स्पेशल स्टाफ भी काम कर रहे थे इस पर। और कल की बात है, ये 2 युवक स्कूटी पे घूम रहे थे। दे वर वेरी संदिग्ध हालत में घूम रहे थे ये। हमने जब उनसे पूछताछ की और छानबीन ली तो हमें उनके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल मिला। फिर हमने और छानबीन की तो पता चला कि ये 2 युवक क्राइम प्रेमी एक गैंग है, टैटू गैंग के नाम से कहलाता है ये, उनसे संबंधित रखते हैं। इनको पकड़ने के बाद हमने पिछले 4 केस और सॉल्व कर दिए जो पिछले साल घटित हुए थे। ये हमारी टीम की बहुत अच्छी बड़ी सफलता है और हम इसको बहुत सीरियसली लिए थे। ये स्नैचिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर रिकवरी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या मिला? रिकवरी में हमने इनसे 4 मोबाइल जब्त किया है। एक स्कूटी भी जो यूज़ करते थे ट्रैवल करने के लिए और स्नैच करने के लिए, हमने उनसे पकड़ा है। और एक विशेष बात यह है कि ये हाथों में अपने टैटू बनाते हैं, जैसे गन की बनाते हैं, AK-47 की बनाते हैं, पिस्तल की बनाते हैं। तो ये मानसिकता दिखाई देती है कि क्राइम के प्रति इनका रुझाव है और हमने इसको बहुत सीरियसली लिया था कि ऐसी वारदात घटित नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी टीम को बहुत इसका श्रेय दूंगा सफलता का।